जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यूके वीज़ा डिले हो रहा है, प्रायोरिटी पे कर रहे हैं, रेगुलर अप्लाई कर रहे हैं। क्या उसकी रीज़न है, कब वीज़ा आएगा, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की आपको ईमेल आ रही है, वीज़ा इंटरव्यू क्या होगा, क्या यूनिवर्सिटी मुझे एक्सटेंशन देगी, क्या इनिशियल प्रॉब्लम्स आएंगी मुझे यूके में पहुंचने के बाद। ये वो सारी बातें हैं जो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आपको रीज़न बता रहा हूँ कि यूके वीज़ा जो है वो इस टाइम पे क्यों डिले हो रहा है, क्यों आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ रही है। वीडियो को देख लें, आपको बहुत सारी चीज़ें यूके वीज़े के हवाले से जो करंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी हमारे स्टूडेंट रिसेंटली अप्लाई कर रहे हैं और उनका डिले हो रहा है, उसमें क्या रीज़न चल रही है, इस वीडियो में हम उसके बारे में जो है वो बात करते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले एक स्टूडेंट को मिथ बनी हुई है कि अगर हम प्रायोरिटी पे वीज़ा अप्लाई करेंगे तो रेगुलर वीज़े की बजाय तो हमारा वीज़ा जो है वो 4 से 5 दिन में आ जाएगा। इस टाइम पे जो यूके में सिचुएशन चल रही है, जैसे ही आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वीएफएस ऑफिस में, गैरीज ऑफिस में जाके सबमिट करवा रहे हैं, तो उसके बाद राइट नेक्स्ट डे अगर आपने बेशक प्रायोरिटी पे किया है या रेगुलर अप्लाई किया है तो आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की जो है वो ईमेल आ रही है। सबसे पहले हम यूके वीज़ा की डिले होने की रीज़न ये है कि बीच में हैप्पी न्यू ईयर और क्रिसमस की जो है वो छुट्टियां आ जाती हैं। अब ये वो टाइम है जिस पे जो काउंसलर्स होते हैं जो कि दूसरे कंट्री में गए होते हैं, मोस्टली वो जो है वो अपने वापस चाहते हैं मुल्क में अपनी क्रिसमस की छुट्टियां गुजारने। एम्बेसीज में लोकल अमला जो पाकिस्तान से उनका स्टाफ है वो तो डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, लेकिन जो काउंसलर है जिसने आपकी वीज़ा की स्टैंपिंग करनी, आगे प्रोसेस करना है, वो अपने आराम से जो है वो छुट्टियों पे घर पे गए होते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन 10 से 15 दिन का जो गैप आता है बीच में, उनका काम के हवाले से वो एनुअल लीव्स लेके जाते हैं, तो वहां पे एक बर्डन बढ़ जाता है। यूके की दुकान इस टाइम पे चल रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका वीजा जो है, अगर आपने प्रायोरिटी पे 500 पाउंड ज्यादा पे किए हैं तो हम आपको जल्दी वीजा दें। उनकी दुकान पे ऑलरेडी रश मौजूद है, वहां पे ऑलरेडी क्लाइंट्स की जो है वो तादाद लगी हुई है। सो हु केयर्स के आप जो है वो बेशक ज्यादा पैसे दे के जा रहे हैं, दे विल डील अकॉर्डिंग टू देयर टाइम एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्केड्यूल। अब जब ये लोग हैप्पी न्यू ईयर के बाद जो है वो आते हैं वापस ऑफिस में, तो उनका जो है उनके सामने एक फलंदा पड़ा होता है डॉक्यूमेंट्स का, एप्लीकेशंस का। अब नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की एक ईमेल की मैं सबसे बड़ी वजह जो लॉजिकली भी लगती है और जो रीजन में आती है, वो बच्चों की बैंक स्टेटमेंट है। जो एक फिक्स बैंक स्टेटमेंट उनके सामने एक बैंक स्टेटमेंट का पेज जाता है, जिसपे सिर्फ एक पेज उनके अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट का होता है, एक बैंक स्टेटमेंट का सिंगल पेज जिसमें अकाउंट ओपनिंग डेट है, और उसके बाद जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट उनके सामने नजर आती है। तो ये वाले केसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो फौरन उसको जो है वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड में ले जाते हैं। उसकी रीजन है कि उन्होंने उस चीज को वेरीफाई करना है कि आपके पास पैसे जो है वो वाकई आपके अकाउंट में अवेलेबल है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि यूके इस चीज में बड़ा फैसिलिटेट करता है कि आपकी 28 डेज की मैच्योर बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब उसमें कि आपके पास पैसे कहाँ से आए, या आपका अकाउंट बिल्कुल खाली था या उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, तो ये साफ जाहिर करता है कि आप इन्वेस्टर से पैसे लेके वहां पे रख रहे हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पे वर्चुअल बैंक स्टेटमेंट या 2 नंबरी करके या किसी भी अदर मीन से जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं, जिसका एक्चुअल में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये बात याद रखें कि उनको जो है वो 10 ईयर्स का उनका बैन लग जाएगा, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, उनको यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस वापस नहीं मिलेंगी, उनको आईएचएस की जो उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस पे की हुई है वो उसको वापस नहीं मिलेगी, वीज़ा फ़ीस। तो अगर आपने कोई भी इस तरह की डॉज करने की कोशिश की, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड और जेन्युइन रखें। नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल से ये नहीं होगा कि आपका वीज़े में कोई प्रॉब्लम आएगी। डिले ज़रूर हुआ है, फिर इसमें कुछ कैंडिडेट्स का वो इंटरव्यू ले रहे हैं, रैंडमली ले रहे हैं असेस करने के लिए आपको कि वाकई में आपकी जो है वो मोटिवेशन जो है वो लर्निंग के लिए जो आप जा रहे हैं यूके या स्टडी के लिए जा रहे हैं वो वाकई है, वो रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं। इंटरव्यूज के फौरन बाद जो है वो स्टूडेंट्स के वीजे आ रहे हैं। नॉर्मली जो इस टाइम पे टाइम चल रहा है प्रोसेसिंग, जिनको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ रही है, उसमें तकरीबन 3 to 4 वीक्स का टाइम चल रहा है। बेशक उन्होंने प्रायोरिटी पे अप्लाई किया या रेगुलर अप्लाई किया हुआ है, तो इस चीज से कोई आपको उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए अपने जो है जिन्होंने भी इनको ईमेल आई हुई है वो अपनी ईमेल्स पे नजर रखें, अपने मैसेजेस पे
नजर रखें, स्पैम्स में देखें, तो उसके बाद जो है वो उनका वीजा आ जाएगा। और डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज को पता है कि वीजे डिले हो रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी को जरूर अपडेट कर दें, तो फिर जो है वो आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगी इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए कि आप इस डेट तक जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये वो सिनेरियो है जिसमें आपने अपने आप को मैनेज करना है। अब दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूके आप जा रहे हैं, आपने वीजा भी अप्लाई कर दिया, बट स्टिल यू हैव नो कंफर्मेशन ऑफ योर अकोमोडेशन, कि हम वहां पे जाके ढूंढ लेंगे। ये सबसे बड़ी जलालत है जो आप फेस करने वाले हैं। अगर आपका वहां पे कोई जाने वाला है तो आप जो है वो डेफिनेटली उसको पहले से अप्रोच करें। इसके अलावा बहुत सारे पोर्टल्स हैं, booking.com है, 1 मंथ की जो है वो अकोमोडेशन मिल जाती है, हॉस्टल्स में मिल जाती है। इसके अलावा और बहुत सी वेबसाइट्स हैं, जैसे एम्बर स्टूडेंट के नाम से कोई वेबसाइट है। आप इस चीज को जरूर मैनेज करें। अब गूगल मैप्स पे इतना ज्यादा आपको फैसिलिटेट कर दिया गया है कि आप पूरा वॉक कर सकते हैं, स्ट्रीट्स में देख सकते हैं कि उसकी कितनी जो है वो लोकेशन का कितना फर्क है आपकी जो है वो रेजिडेंस से जहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी में जाना है। तो ये सारी चीजें प्रॉपर प्लान करके जाएं। अगर आप यूके पहुंच गए, इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद एयरपोर्ट से निकले और आपको पता ना हो कि आपकी रेजिडेंस कहाँ है, तो यकीन माने जलालत का पहला दिन आपका वहीं से शुरू हो जाएगा। ठंड बहुत ज्यादा है वहां पे, आप एक नॉर्मल कंट्री से एक ठंडे मुल्क में जा रहे हैं और जो है वो जाते ही आपने फिर मुंह उठा के देखना है कि मैं किधर जावा, ना आगे जा सकना ना पीछे जा सकना। तो इस वास्ते बेटर ऑप्शन है कि अपने टूर को प्रॉपर प्लान करें। एयरपोर्ट से कैसे जाएंगे वहां तक, आपको कितने आपके पास कम से कम जो है वो अपने 2 to 3 मंथ के अपने एक्सपेंस जो है उनको साथ लेके जाएं। उसके बाद जो है वो आप जॉब ढूंढना शुरू करेंगे, जॉब के लिए अप्लाई करें, लिंक्डइन पे जॉब्स आती हैं, ठीक है। इसके अलावा लोकल जो है gov. जो इनकी यूके की वेबसाइट है जॉब सर्च के हवाले से, वहाँ पे जॉब्स आती हैं, लोकल एरिया में जॉब आती हैं। तो ये आपकी जलालत के दिन जो है वो उतने कम हो जाएंगे जितना आप इसको अच्छा प्रॉपर मैनेज कर जाएंगे। डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे कोई आपको जो है वो सहारा नहीं देने वाला। आपके गले में अपने गल पे ढोल आप तुहानू बजाना पैना है, तो फिर ना कहना कि जी मैनू दसिया नहीं। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ फैसिलिटेट कर देंगे है ना, ये हुण उत्थे जाके भाई तुहानू पता लगना कि की हाल की होता है। तो सही कहते हैं, वहाँ पे आने वाले आपको जरूर डिमोटिवेट करेंगे जी मिट्टी जेल में आ गया है। तो वाकई मिट्टी जेल इस तरह कहते हैं कि पाउंड के वो नशे में लग जाते हैं, थोड़े थोड़े से पाउंड पाकिस्तानियों को घलते रहते, पाकिस्तानी कहते वापस ना आओ। तो ਤੁਹਾਡਾ भी ਜਿਹੜਾ सोशल सर्कल ਹੁੰਦਾ कि यार तू वापस क्यों आ गया। ये चीज़ एक गल अपनी याद रखो, दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर सर्कल ऑफ लाइफ। आपको अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली चलना है। इसमें कोई आपको डिक्टेट देता है उसकी बात सुन लें, लेकिन मर्जी अपनी करें, ठीक है ना। आपकी अपनी जिंदगी, आपकी उनके साथ कोई रेस नहीं लगी हुई कि वो वहां पे अगर जान मार के सारी जिंदगी जलील हो के सिर्फ पाउंड्स के पीछे लगा हुआ और उसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, कोई सोशल लाइफ नहीं है, तो आपको उस जैसा बनने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली पैसा एक खुशी देता है, आपको बहुत ज्यादा मौके देता है, लेकिन जहाँ पे आप खुश हैं, सेटल्ड हैं, मुतमिन हैं, दैट्स इनफ। तो इसी के साथ मैं कह रहा हूँ कि जिनके वीजे की डिले की ईमेल आ रही है, नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ रही है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो हौसला रखें, अपने टूर को प्लान करें, उन दिनों में अपनी जो है वो तैयारी रखें कि कहाँ पे अकोमोडेशन पे जाना है, यूनिवर्सिटी के अगर इंटरव्यू आ गया तो उसके लिए क्या चीजें आपको ऑलरेडी रेडी करनी होगी। अपने कोर्सेज के बारे में पढ़ें, अपनी मोटिवेशन के बारे में, फ्यूचर जॉब्स के बारे में पढ़ें, यूके में उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, और यूके में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो आप विजिट करना चाहते होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो काउंसलर आपसे पूछेगा। तो इन चीज़ों को जो है वो टाइमली प्रिपेयर कर लें। थैंक यू सो मच।